हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब मुझे एक बात बताइए, अगर आज पूरी दुनिया आपको ये बोलती है कि मूव ऑन करो, आप जो डिज़ायर कर पाना चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे भूल जाओ। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सर्कमस्टांसेस, इवन कि आपका पार्टनर, सभी लोग आपके अगेंस्ट हो और तब भी एंड में आपके फेवर में रिजल्ट आ जाए, वही हो जाए जो आप चाहते हो, तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो सक्सेस स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की जीत की स्टोरी है। आज की स्टोरी एंड तक सुनने के बाद आपको सच में यकीन हो जाएगा कि आप ही हो अपनी रियलिटी के क्रिएटर। आप ही क्रिएट कर रहे हो और आप ही अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो दीदी, थैंक यू सो मच। फाइनली वही हुआ है जो मुझे चाहिए था। सब मेरे डिज़ायर के अगेंस्ट बोल रहे थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी सबसे क्लोज बहन बोल रही थी, शायद तुम्हारी किस्मत में उससे अच्छा कोई लिखा है, मूव ऑन करो, तुम्हें बेस्ट मिलेगा। फैमिली कहती थी, हम कभी भी लव मैरिज और ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज के लिए तो कभी नहीं मानेंगे। एसपी कहता था किसी और से शादी कर लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। एसपी की फैमिली भी अगेंस्ट थी। सिर्फ आप थे जिन्होंने बोला सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर, सब मेरे फेवर में होगा क्योंकि मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। एंड फाइनली वही हुआ, सब मान गए। मेरी फैमिली खुद मुझसे पूछी कि अगर कोई लड़का पसंद है तो बोल। मैं जितना डर रही थी उतने ही आसानी से सब मान गए। एसपी खुद अपनी फैमिली के साथ घर पे शादी के बात करने आया। सबके सामने मुझे प्रपोज भी किया एंड फाइनली नवंबर में मेरी शादी हो रही है दीदी। ये सब आपकी वजह से हुआ है दीदी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी, बट आपकी गाइडेंस और हिम्मत की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। शादी का कार्ड भेज रही हूँ, आप जरूर आना। लव यू एंड थैंक यू सो मच। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी और ये पिछले साल की सक्सेस स्टोरी है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो मुझे लेकर आनी है, उसी में से एक ये भी सक्सेस स्टोरी है। तो ये स्टोरी भी आप ही लोगों में से किसी एक की है जो किसी से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन सिचुएशन बहुत अगेंस्ट था, जैसे आप लोगों के साथ भी है। फैमिली अगेंस्ट थी, इंटरकास्ट मैरिज इम्पॉसिबल था। बेस्ट फ्रेंड तक बोल रही थी तुम्हारी किस्मत में कोई और लिखा है। इवन कि इसकी जो क्लोज बहन थी, वो बहन भी बोल रही थी कि बहन मूव ऑन कर जा, कुछ नहीं होने वाला, खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं मिलने वाला। और एसपी इसके पार्टनर भी बार बार यही कह रहे थे, किसी और से शादी कर लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके पार्टनर देख रहे थे कि ना इनकी फैमिली मानेगी ना उनकी फैमिली मान रही है, हर कोई अगेंस्ट था। ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम लोग एकदम से हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, जो इनके साथ भी हुआ। वो सिचुएशन जिस टाइम पे इन्हें सबकी ज़रूरत थी, सबकी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, इनके साथ कोई नहीं था। ना ही तो फैमिली, ना ही तो बेस्ट फ्रेंड, ना ही तो एसपी, ना ही तो इसकी बहन जिस पे ये बहुत भरोसा करती थी। सब इसके अगेंस्ट और सब बस एक ही बात बोल रहे हैं, इम्पॉसिबल है, मत करो, मत करो, मत करो, भूल जाओ। और इन सब की बातें सुन सुनकर ये भी टूट चुकी थी, हार मान चुकी थी, पूरी तरह से हार मान चुकी थी। इन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया था, उस वक़्त ये पूरी तरह से हार चुकी थी। जैसे आप सब हार जाते हो, जैसे आप सब परेशान हो जाते हो। अगर आप में से कोई भी है जिनकी सेम स्टोरी है, आपके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है, लग रहा है कुछ भी सही नहीं चल रहा,
कोई आपके फ़ेवर में नहीं है, सब आपके अगेंस्ट है, तब आपके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है, ये सक्सेस स्टोरी। तो जब इन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने इन्हें एक ही बात समझाया कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, आप परसिस्ट करो, अज़्यूम करो कि सब कुछ आपके फ़ेवर में हो रहा है। इन्होंने अजम्पशन करना स्टार्ट किया, अपनी अंदर की आइडेंटिटी को चेंज करना स्टार्ट किया। ये इस बात को समझ गई कि बाहर जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ इनके इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है और ये अपने इनर रियलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने पे पूरी तरह से फ़ोकस्ड हो गई। डेडिकेशन के साथ सब कुछ भूलकर, सिर्फ़ को इग्नोर करके, सर्कमस्टांसेस इग्नोर करके, हर एक इंसान की बातों को इग्नोर करके, इन्होंने सिर्फ़ अपनी रियलिटी को चेंज करना सेलेक्ट किया, चूज़ किया। उन्होंने मान लिया कि बस यही मेरी रियलिटी है कि हम दोनों की शादी हो रही है। ये अज़्यूम करना स्टार्ट किए कि सब मेरे फ़ेवर में हो रहा है। लोग अपने आप मान जा रहे हैं, जो मेरा है वही मेरी रियलिटी बनेगा। जब इन्होंने अपने अंदर की रियलिटी चेंज किया, जब इन्होंने अपना असम्पशन चेंज किया, अपनी इनर स्टोरी को चेंज किया, तब हुआ मैजिक। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, बाहर ऑटोमैटिकली सब चेंज हो जाता है। जो चीज़ इनके लिए इम्पॉसिबल था, हर इंसान, हर एक इंसान इनके अगेंस्ट था, वो सब इनके फ़ेवर में हो गए। फैमिली ने खुद पूछा कि अगर कोई लड़का है, पसंद है तो बताओ हमें। जितना ये डर रही थी कि फैमिली को कैसे मनाएँगे, पार्टनर ऐसा बोल रहा है, वो सारा डर खत्म हो गया और उतने ही स्मूथली, उतने ही ईज़ी तरीके से सब कुछ हो गया। एसपी खुद अपनी फैमिली के साथ घर आया, सबके सामने प्रपोज़ किया और शादी की बात रखी। और पिछले साल 2025 में नवंबर में इनकी शादी भी हो चुकी है। तो आप में से जितने भी लोग जो मैसेज करते हैं ग्रुप में या कमेंट करते हैं या पर्सनली जब आप गाइडेंस लेते हो और रोते रहते हो, बस ये बोलते रहते हो कि मैम एसपी ने ये बोल दिया, एसपी ने फाइनली बोल दिया वो शादी नहीं करेगा, एसपी की शादी फिक्स हो गई, ब्ला 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 ब्ला, रोना स्टार्ट कर देते हो। समझ जाओ, जब इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही है, पिछली एक सक्सेस स्टोरी में शादी हो जाने के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत करके खुद पे काम करके अपने पार्टनर को अपने पास वापस पाया है। और आज की सक्सेस स्टोरी में सभी के अगेंस्ट होने के बाद भी, अकेले टूटने के बाद भी खुद पे काम करके, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करके जब ये हर चीज़ अपने फ़ेवर में चेंज कर सकती हैं, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? क्यों घबरा जाते हो? क्यों नहीं मेरी बात मानते कि चलो ठीक है, कुछ टाइम अपने लिए दे दो, सेल्फ हीलिंग पे लगा दो, थोड़ा-सा, सिर्फ़ थोड़ा-सा हिम्मत करके अपने इनर रियलिटी को चेंज करो, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो, हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लव करो, अपने अंदर की रियलिटी चेंज करो, अपने अंदर की स्टोरी को चेंज करो। बस आपकी रियलिटी खुद से चेंज हो जाएगी। जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, बाहर ऑटोमैटिकली चेंजेस आ जाएगी। जब आप खुद को छोटा, पावरलेस समझते हो, ऐसा समझते हो कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो दुनिया भी आपको वही दिखाती है। सर्कमस्टांसेस आपको सिर्फ फीडबैक देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बाहर जो कुछ हो रहा है ना, एसपी क्या बोल रहा है, फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, उनकी उसकी फैमिली क्या बोल रही है, आपकी फैमिली क्या बोल रही है, डज़न्ट मैटर। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन। सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर। याद रखो, अपने आप को छोटा और पावरलेस मत समझो। जो आप खुद को देख रहे हो, खुद को समझ रहे हो, अपने अंदर आप जो स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, वही बाहर दुनिया में दिख रहा है। जब आप डिसाइड कर लो कि आप क्रिएटर हो, दुनिया खुद आपके साथ अलाइन्ड हो जाएगी।
लोग नहीं बदलते हैं, सिचुएशंस नहीं बदलती है, सिर्फ़ आपकी आइडेंटिटी बदलती है और बाहर वो रिफ्लेक्ट करता है। आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, अपनी रियलिटी, इनर रियलिटी बदलते हो। बाहर सर्कमस्टांसेस में वही रिफ्लेक्ट करता है और बाहर लोग उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करने लगते हैं। यही है एवरीवन इज़ यू पोस्ट आउट। जो कुछ भी है वो आपके अंदर से ही है, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन ही है। जिनकी स्टोरी है उन्होंने मैसेज में लिखा था, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी लेकिन आज ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ गाइडेंस और हिम्मत की वज़ह से। तो आप भी थोड़ा-सा हिम्मत कर लो। अगर गाइडेंस चाहिए गाइडेंस ले लो। बहुत कम ही मेरे सेशन के चार्जेज़ होते हैं, बहुत कम। गाइडेंस ले लो अगर चाहिए तो। नहीं तो फिर मॉर्निंग सेशन बैच जॉइन कर लो। जो करना है करो, नहीं हो रहा है तो सिर्फ़ वीडियोज़ देख लो। आप लोग के लिए स्पेशली मैं लॉ ऑफ असम्पशन प्लेलिस्ट बना रही हूँ ताकि वो देखकर आप मैनिफेस्टेशन आसानी से सीख पाओ, आसानी से समझ पाओ और कर लो खुद से भी। जिनकी सक्सेस स्टोरी आ रही है अगर वो कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो। आपकी भी सिचुएशन चेंज होगी, आपकी भी स्टोरी चेंज होगी, आप चेंज करोगे तब जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे। याद रखो आप क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं, इसलिए विक्टिम रोल प्ले करना बंद करो, क्रिएटर बनो। रियलिटी एडजस्ट होती है आपके बिलीफ के हिसाब से। तो अपनी बिलीफ को चेंज करो, अपने असम्पशन चेंज करो, सोचने के तरीके को चेंज करो, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, बाहर तो सब कुछ हो जाएगा। तो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना और अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।